जय श्री कृष्ण भक्तजनों, सनातन धर्म स्थल में आपका स्वागत है। कहानी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। साथियों, देवऋषि नारद वैसे तो भगवान श्री नारायण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, परंतु एक बार उनके मन में अभिमान पैदा हो गया कि वो ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और वे सोचने लगे कि मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा उनका भक्त और कौन होगा। परंतु उनके मन में यह भी विचार आया कि क्या श्री नारायण ऐसा सोचते हैं या नहीं। तो इस शंका के समाधान के लिए वो प्रभु श्री नारायण के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करने के बाद बोले हे प्रभु, मैं आपके पास एक शंका के समाधान के लिए आया हूँ। प्रभु ने नारद जी के मन की बात पहचान ली और उनकी मन की बात जानते हुए भी प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, आप अपने मन की बात बताइए। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ तुम्हारे मुख से। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है इन संसार में। प्रभु श्री नारायण समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वो बोले, हे देवऋषि, इस प्रश्न के लिए मैं आपको मेरे साथ मृत्युलोक लेकर चलूँगा। नारद जी बोले, ठीक है प्रभु, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्युलोक की ओर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने एक किसान का भेष बनाया और एक गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले कि नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, बोले, क्या मुझसे भी बढ़कर किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका सदैव ध्यान लगाए रहता है। तो प्रभु मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। और ऐसा कहकर उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और अपने मुख से श्री हरि और गोविंद का स्वर निकाल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उनके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने बहुत ही विनीत स्वर में पूछा, हे भद्रजन, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। भगवान विष्णु ने कहा कि हम नगर की ओर जा रहे थे, पर अंधेरा घिरने लगा है और वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर का आश्रय आपके यहाँ चाहते हैं। किसान ने बहुत ही प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो रखा सूखा घर में है मैं आपके लिए हाजिर करता हूँ। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, उनकी बड़ी कृपा हुई है। बाहर दालान में खटिया डाल दी गई और दोनों मेहमानों को बिठा दिया गया और किसान अपनी पत्नी के पास कहा कि देवी, 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली कि घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचा तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, अन्यथा बच्चों को कांजी बनाकर पिला देना। प्रभु श्री विष्णु और नारद जी उन दोनों की बातें सुन रहे थे, परंतु फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो प्रभु श्री विष्णु बोले कि हे महाशय, मेरा पेट अभी तक भरा नहीं है, और उन्होंने और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए जो कांजी बनाई हैं बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा।
भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह रहे थे कि माँ, नींद नहीं आ रही, भूख लग रही है। पिताजी ने उनको समझाया कि पुत्रों, अतिथि जो कि भगवान श्री विष्णु का ही रूप होते हैं, उनको भोजन कराना भगवान विष्णु को भोग लगाने के जैसा ही है। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए सारी बातें सुन रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी मेरे गुण गाए जा रहे हैं। तो नारद जी बोले, यह तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं तो कई दिनों तक भूखे और प्यासे रहकर आपका स्मरण करता हूँ। प्रभु चुप रहे। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था कि गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से किसान बोला कि हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से आपको रात में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब आपका जी चाहे तब आप दोनों यहाँ रहे, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री विष्णु और नारद जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और दोनों किसान के साथ चले गए। नारद बोले कि तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बहुत ही बड़े भक्त मालूम होते हो, उनका नाम कब कब लेते हो? किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। पर नारद ने फिर जोर देकर पूछा, फिर भी आप कब कब नाम लेते हैं? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है। नारद जी के मुख से निकला, ओहो, समझ गया। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना प्रभु, वह सुबह और शाम सिर्फ 2 बार ही आपका स्मरण करता है, परंतु मैं तो पूरे समय आपका स्मरण करता हूँ। तो आप ही बताइए, अब महान भक्त कौन हुआ? नारद जी की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा कि कारण भी जान जाओगे नारद। भगवान श्री विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरा और नारद जी को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे, इस कलश में से एक भी तेल की बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद बोले, ये कार्य सहज तो नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा है तो अवश्य करूंगा। नारद पहाड़ी तक गए और फिर लौट के आए। आने के बाद प्रभु ने पूछा, नारद, सब ठीक है, तेल तो नहीं गिरा? तो नारद जी बोले, नहीं प्रभु, एक भी बूंद नहीं गिरा। नारद, इस बीच तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? तो नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान। कैसे करता, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्रीहरि बोले, अब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण अवश्य करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतरचक्षु खुल गए। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोला, मान गए प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण। भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें।